महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियां और उसके निदान से संबंधित विशेष चर्चा की गई इंदौर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा जैन से। आजकल देखने में आया कि महिलाओं में कैंसर बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, यूटेरस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके पीछे क्या एलोपैथी दवाएं हैं, जो पिल्स जो महिलाएं लेती हैं मासिक धर्म आगे बढ़ाने वाली, तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बताएं। मेरे को तो लगता है ये पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। आजकल हर जगह पॉल्यूशन है, मतलब जो भी खेती हो रही है, जो भी सब्जियां आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, सब में इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन उसका कारण है। दूसरा कह रहे हैं सब लोग कि माइक्रोवेव भी एक पॉल्यूशन का कैंसर का कारण है। तीसरा स्ट्रेस भी एक कैंसर का कारण है। और चौथा लेट शादी वगैरह होना करना, ये भी एक कैंसर के कारण है। और ऐसे तो कैंसर के ढेर सारे कारण हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है और किसी को भी नहीं मालूम रहता कि अल्टीमेटली कैंसर हुआ क्यों। अब ये कैंसर हो तो गया है, अब इसको पता करने का तरीका क्या है कि आप रेगुलर चेकअप में रहें। ब्रेस्ट के लिए, अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपने रेगुलर चेकअप खुद ही स्वयं करें। उसको करने की जो मेथड है सही तरीके से वो जाएं, डॉक्टर से प्रॉपर बात करें कि हमको ये मेथड सिखा दीजिए कि हमको कैसे कैंसर डायग्नोसिस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो उसको जो पालपेट करने का तरीका है वो ऐसे इस तरीके से प्लेन हाथ को लेकर के ब्रेस्ट के ऊपर टच करके उसको धीरे धीरे यूं सब तरफ से छू करके देखना चाहिए। लोग यूं पकड़ के देखते हैं, वो गलत मेथड है। उसमें तो आपको गठान दिखेगी। यूं करने के बाद यदि इन फिंगर्स पे कोई गठान या कुछ ऐसी जो फील होती है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और इसका अपने को कहीं पर भी थोड़े थोड़े दिनों में सभी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं घर में, इसका छोटा छोटा कैंप लेते रहना चाहिए। फैमिली में ले लिए, फ्रेंड सर्कल में ले लिए, बीसी वाले ग्रुप में ले लिए। एक बार एक लो, फिर ये तो फैलते जाएगा और सबको यदि नॉलेज हो जाएगा तो इसका बड़ा काम नहीं है कि कैसे डायग्नोसिस करना है। ट्रीटमेंट के पॉइंट में तो ये है कि जो डॉक्टर बोले वो ट्रीटमेंट करना रहता है, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी रहती है। बहुत सटीक और सही जानकारी से अवगत कराए हमें आज डॉक्टर सीमा जैन मैडम ने। तो ऐसी जानकारी हमें समय समय पर मैडम से मिलती रहेगी। मैडम, अंत में हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? मैं एज ए डॉक्टर तो नहीं, पर एज ए फैमिली मेम्बर बोलती हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली के अपने बहुत फ़ायदे हैं, उसको एक्सेप्ट करके कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहें। और जॉइंट फैमिली में रहने के लिए सबसे पहले हमको लेट्स गो, हर चीज़ को थोड़ी सी चीज़ को पकड़ना नहीं, उसको लेट्स गो करना आना चाहिए। सबसे बढ़िया लाइफ का फंडा है ये। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका कीमती समय लिया और आपने बहुत सही जानकारी से हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप सोनी, इंदौर से। थैंक यू। के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है कई बार, और मतलब अवॉइड भी करना चाहती हैं मेडिसिन को, तो कुछ ऐसा टिप्स आप बताएं कि जिससे उनका इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए और उनकी जो एनीमिक कंडीशन है वो भी, उसमें भी कुछ सुधार आ पाए। इसमें घरेलू रेमेडी में बहुत अच्छी चीज़ें आती है। सबसे अच्छी, सस्ती, सुंदर और बिना किसी मेहनत की करने वाली है कि आप रात को गुड़ भिगा दो थोड़ा सा, जितना भी भिगाना आप जितना पी सकते हैं। सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, इसलिए अपने अनुसार ले लें, इसका कोई डोज नहीं होता है। फिर उसको सुबह जब वो गुड़ गल जाए तो उसमें आधा गिलास से पौन गिलास पानी बना ले उसमें, फिर आधा नींबू निचोड़ दे, जो विटामिन सी रहता है, जो आयरन को एब्जॉर्प्शन करने में बहुत सहायता देता है। और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लें स्वाद के अनुसार, तो आपका टेस्ट अच्छा बन जाता है। और उसको खाली पेट सुबह पी लें तो आपकी खून की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ में हमको थोड़े से भुने हुए चने भी रोज़ डेली खाने चाहिए, जो कि अच्छा हाई प्रोटीन डाइट है और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये घर का सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है, हर कोई इसको कर सकता है। मैडम, एक जो विशेष मुझे आपसे चर्चा करनी थी कि जो मेनोपॉज कंडीशन होती है, जब महिलाओं का मासिक धर्म जाने वाला होता है तो उस समय वो चिड़चिड़ी हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे परिवारजनों को उसको सेटल करना चाहिए, प्लीज़ आप बताएं। मीनोपॉजल सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं होती है, ये हार्मोन्स का डिस्टरबेंस होता है। जब हमारे एमसी आती है,
जिसको मीनारकी बोलते हैं, तब भी हार्मोन्स की कुछ गड़बड़ी होने के कारण कभी किसी लड़कियों को 15-15 दिन में एमसी आ जाती है, किसी को 3 महीने में आती है, किसी को 2 महीने में आती है। तब वो डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं तो डॉक्टर उनको ये बोलता है कि अभी आप रुकिए, 1 साल में ये अंडेदानी बन रही है, हार्मोन्स उसके अनुसार सेट हो जाएंगे और उसके बाद ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मेनोपॉजल सिंड्रोम भी जब हार्मोन्स जाने वाले रहते हैं तो थोड़े कम थोड़े ज़्यादा धीरे धीरे करके कुछ हार्मोन्स जा रहे कुछ आ रहे करके और ऐसे करके सब सेट थी आप मतलब पहले के ज़माने में देखा जाए, और आजकल जो इम्यूनिटी लो हो रही है और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा केयर करती हैं महिलाएं अपने आप को और परिवार भी उनका केयर करता है, तो इसका क्या मेन कारण है? मेन कारण तो सिंगल फैमिली है। सिंगल फैमिली होने के कारण सब लोग यानी मतलब स्ट्रेस में रहते हैं कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कोई करने वाला नहीं, तो वो स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस अपने आप में पैंक्रियास के ऊपर, एंडोक्राइन हार्मोन्स के ऊपर, सबके ऊपर उसका असर आता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स का क्या होता है कि हमने स्ट्रेस करे, हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स, इंसुलिन, ये सब चीज़ें निकली। ये सब जो निकले उनने जाकर के वापस से आपको स्ट्रेस कराए, वो हार्ट बीट बढ़ना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें हुई। फिर वो हार्ट बीट वगैरह कुछ बढ़ी, फिर उसने अपना स्ट्रेस कराया, तो आपकी साइकिल ही उल्टी चलेगी, तो आप सही कैसे हो सकेंगे? सर ये एक पहले के लोग एक्सरसाइज करते थे, मतलब जनरल जो खेतों में जाना और पानी निकालना कुएं से, वो आजकल नहीं हो रही, ये भी एक कुछ वजह है मैम इसकी? हाँ, लाइफ स्टाइल जो पूरी चेंज कर दिए हैं, उसमें पॉल्यूशन भी सबसे बड़ा कारण हो गया है, स्टैंडिंग किचन बहुत बड़ा कारण हो गया है, बीमारियों का ये सब घर हो गए हैं। और जो कहीं पर भी थोड़ा बहुत जाना रहता था, पहले हम पैदल जाते थे, अब थोड़ा सा भी जाना है तो पहले 2 व्हीलर निकाल लेंगे, 4 व्हीलर निकाल लेंगे, कोई भी दूसरी चीज़ों का मेथड यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो आपकी बॉडी जो है वो एक बहुत ही टिपिकल मशीनरी जैसा चलने लगी है वो, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने लगे हैं। मैडम ये भी एक देखा गया है कि महिलाओं में आजकल एनीमिक ज़्यादा हो रही है, मतलब ब्लड की कमी ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके लिए कुछ आप ऐसा घरेलू टिप्स बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है कई बार, और मतलब अवॉइड भी करना चाहती हैं लेडीज। रूम भी जब हार्मोन्स जाने वाले रहते हैं तो थोड़े कम थोड़े ज़्यादा धीरे धीरे करके कुछ हार्मोन्स जा रहे कुछ आ रहे करके और ऐसे करके सब सेटल होता है। पर उस बीच में जब हार्मोन्स जाते हैं तो बॉडी एकदम से इरिटेबल हो जाती है, ना अपने को कुछ अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे पसीना ज़्यादा आना, इरिटेबिलिटी होना, चिड़चिड़ा होना। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले तो पेशेंट को समझाना चाहिए कि ये नेचुरल थिंग है, इसमें कोई ये बीमारी नहीं है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये मेनोपॉज है, 1-2 साल रहेगा और ये चला जाएगा। तो आधे तो आप उसी से ठीक हो गए। बचा खुचा जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो लोग उसको समझें कि इसको ये मेनोपॉजल सिंड्रोम है और उसका वो लोग भी एक्सेप्टेंस करें और उसको सपोर्ट दें, उसको लाड़कोड़ से ख़त्म करवाएं, उसको गुस्से से चिढ़ से नहीं बोले कि ये क्या है, तुमको 2-2 मिनट में ऐसा हो रहा है, अभी तो तुम ऐसा बोल रही थी, अभी तो तुम ऐसा बोल रही, ये क्या है, इतना पंखा चला ली। इस तरीके से बात ना करते हुए उसके साथ सपोर्ट करें कि हाँ अभी तेरे को गर्मी लग रही, ला पंखा चला दें क्या। 1-2 मिनट की मीठे बोल की कीमत है साहब, और तो कुछ चीज़ की नहीं। यदि 2 मिनट आपने मीठा बोल लिए तो वो लेडी खुद इस चीज़ को समझ जाएगी और वो बोल देगी कि हाँ पंखा चला दो, तो चला दी, उसमें क्या तकलीफ़ है अपने को, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं। बस थोड़ा सा समझदारी से यदि दुनिया चलाए तो ज़्यादा अच्छी चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेष चर्चा में मौजूद है हमारे साथ में डॉक्टर सीमा जैन, जिनका कालानी नगर इंदौर में भाईजी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है। और मैडम से हम कुछ गायनी सब्जेक्ट को लेके, महिला में होने वाले सब्जेक्ट को लेके कुछ बात करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। मैडम आजकल जो महिलाओं में जो समस्याएं हो रही हैं, कई प्रकार के कैंसर हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि आपके पास डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसी महिलाएं आती हैं, तो आप बताएं इसके बारे में, क्या कॉमन समस्याएं हैं? देखो, सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या तो लेडीज़ में है स्ट्रेस की। स्ट्रेस की समस्या को अपन लोग बहुत इजी ले रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। और स्ट्रेस क्यों हो रहा है?
मेरे को तो लगता है कि वर्किंग होना लेडीज़ का सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। वो बाहर भी काम करती है, घर को भी देखती है, और फिर इतना वर्कलोड नहीं हो पाता है तो चिड़चिड़ी हो जाती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो सोचती है कि मैं कमा रही हूँ तो मैं क्यों करूँ, अब मैं क्यों करूँ, मैं भाइयों को रखूँगी। और कोई भी काम जो अपने हाथ से करा हुआ रहता है उसकी बात ही और होती है। भाइयाँ भाइयों के तरीके से ही काम करती हैं, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी होए तो अपने को सबसे पहले एक बैलेंस लाइफ जीने की हैबिट डालना चाहिए। और हमको कभी भी, औरतें ने आजकल सोच ली कि हमसे तो ये नहीं बनेगा, हमसे वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हमसे सब बनेगा, हम सब कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? हमारे कुछ जनरल टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं, हमेशा मेडिकल 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 करते हैं। जबकि मेडिकल आता क्यों है? मेडिकल इसलिए आता है कि हम जनरल पे बात नहीं करते हैं, अपनी जनरल लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमको ये मेडिकल वाली लाइफ आती है। दूसरा, हमने मेडिकल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिए हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो आपको एक गाइड करेगा, आपको एक तरीका बताएगा, आपको जीना तो आपको ही पड़ेगा अपने तरीके से। फैमिली में आजकल लेडीज़ लोग जैसी प्रेगनेंसी ठहरती हैं, इतनी ज़्यादा वो उसके लिए वरीड हो जाती हैं, गूगल को देखने लगती हैं, ये करने लगती हैं। तो प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ थोड़ा है जो आप इतने परेशान हो रहे हो। प्रेगनेंसी एक गॉड गिफ्ट है, उस गॉड गिफ्ट को गॉड गिफ्ट के रूप में रहें। कुछ डॉक्टर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं जो आप बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटें। मैडम, क्या कारण है कि पहले महिलाओं में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती थी? आप मतलब पहले के ज़माने